Hey everyone, today we would like to introduce you to Contemporary Oasis, a lavish house in Gandhidham, Gujarat. Conceptualized by Designers Circle, this is the story of a house that combines luxury with traditional beliefs. Let me give you quick specs. Spread across a plot area of 13,000 square feet, the bungalow has a built up area of 12,000 square feet. Located in an upscale urban neighborhood, the house focuses on maximizing access to natural light through large openings and skylights. If you want to know more about this project story, click on the link mentioned in the description below. It will take you to our website buildify.com where you can become a member and download full PDF ebook including the detailed house plans, section, elevation with dimensions and the material palette. You can download 250 plus PDF ebooks of the houses pan India. Our members also get to watch a full length film where the architect walks through the house, explaining through the spaces and other important details. Till then, I hope you enjoy this video. Our design thinking is always to elevate client living experience by focusing on functionality and aesthetic to establish the experience of luxury and comfort both. So our approach inclined towards a contemporary style which is timeless. The house is located in the Gandhidham, one of prime area in Gandhidham. We want to match with the surrounding area, blend with the other houses. At the same time, it must have unique identity. The plot area is 12,000 square feet. We build around 13,000 square feet. The client have a family of 6 persons. They want only as we have to follow as per the Vastu, the main aim. They have small family, so we have built up around 5 bedroom. एक खुद के लिए, एक मदर फादर के लिए, बच्चों के लिए गेस्ट रूम, 2 गेस्ट रूम बनाया था। ये मेरा यहाँ से मेरा रोड है, मेन रोड यहाँ से टूवर्ड्स मेरी एंट्री, टूवर्ड्स वेस्ट से मेरी एंट्री है। हम लोग एंटर किया था और एज पर वास्तु मुझे फॉलो करना था टूवर्ड्स नॉर्थ से मेरी एंट्री हो गई। मेन एंट्री है, डबल आइटम ने रखा है, बड़ा स्पेस लगा बताने के लिए और चॉर्जर्स भी लगे। हमने प्योर वुड, पूरा वुडन सीलिंग भी यूज़ किया है, वुड में क्लैडिंग भी किया है। और राइट साइड में हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे हमने फ्लोरिंग में मार्बल यूज़ किया है, लेकिन उसके अंदर छोटी सी डिटेलिंग ऐड भी की है, डिज़ाइन पैटर्न करके। प्लेन नहीं यूज़ किया है, थोड़ी छोटी छोटी डिज़ाइन यूज़ किया है इसके अंदर भी। यहाँ पे हमने डबल हाइट में सीलिंग भी रखी है, वुडन सीलिंग भी है और डेकोरेटिव लाइट भी एज एंट्रेंस में व्यू पॉइंट ऐसा रेगुलर यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने कुछ कस्टमाइज रेगुलर लाइट नहीं बनवाई है, व्यू आ रहा है। हम लोग जब यहाँ से नॉर्थ में से मेन एंट्री मेरा यहाँ से हो रहा है, तो हमने पूरा एरिया को डबल लाइट रखा है। वो बड़ी एरिया, बड़ी फील लग रही है और फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टिविटी पे हो रहा है। स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग रूम रखा और यहाँ एल एरिया से हम लोग को गार्डन का व्यू सब मुझे मिल रहा है, वो मेरे लिए बेटर था। वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे जाते तो लिविंग रूम भी वेस्ट साइड ही रखा है हमने। लिविंग रूम से अटैच हमने पैटियो भी रखा है। क्लाइंट इजीली बाहर भी सुबह सुबह बैठ सकते हैं, अच्छी तरह से चाय भी पी सकते हैं। टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में हमने ओपन रखा है, स्टेयर रखी है और लिफ्ट भी रखी है। लेफ्ट साइड में डाइनिंग टेबल रखा है और वेस्ट साइड में मास्टर बेडरूम या फादर का बेडरूम भी बोल सकते हैं। हम लोग नीचे से फर्स्ट फ्लोर में ऊपर आ रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर में जैसे हम ऊपर आते हैं तो मुझे लंबा एक पैसेज मिलता है और ये एरिया में से मुझे डबल हाइट मिलती है। मुझे वास्तु के हिसाब से मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखना था और मंदिर के बाजू में एक सिट आउट भी हमने कर दिया, तो मुझे लगता है वो नॉर्थ मेरे बेनिफिट ज़्यादा अच्छा हो गया था। वहाँ से आगे आते हैं तो हमने मास्टर बेडरूम टुवर्ड साउथ वेस्ट में रखा है
वहाँ पे हमने फ्लोरिंग में वुडन यूज़ किया है और साथ में मार्बल भी रखा है। दोनों कुछ डिपार्टमेंट अलग अलग करने के, लॉन्च प्लस बेडरूम का सिटिंग का। वहाँ से हम लोग आगे आते हैं तो एक गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम को मुझे बड़ी बालकनी भी दे दी थी हमने। नॉर्थ वेस्ट में हमने एक किड्स बेडरूम बनाया है। क्लाइंट को ऐसा था स्टडी एरिया और बेडरूम दोनों थोड़ा अलग होना चाहिए और बेड की डायरेक्शन भी फाइनल थी टुवर्ड्स वेस्ट साइड में। तो हमने बीच में कुछ दो स्ट्रिंग से उसको डिवाइडर बना दिया था और रखा था। एक पूरे हाउस में ग्राउंड, फर्स्ट और टॉप फ्लोर है। बाद में लेकिन क्लाइंट को कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ साउथ वेस्ट में हाइटेड चाहिए था। बाद में उसको हमने बार बना दिया, लॉन्च बना दिया। उससे पूरा घर का व्यू पॉइंट बन गया फ्रॉम आउटसाइड से। और मुझे लगता है सबसे व्यू पॉइंट घर का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगता है आज वो निकल कर बाहर आ गया। पूरा घर का हाउस, घर में हमने या आउटर एलिवेशन में हमने लैंडस्केपिंग में इतना ही वेटेज दिया है जितना घर के अंदर दिया है और इंटीरियर में दिया है, एलिवेशन में दिया है। क्योंकि विदाउट लैंडस्केपिंग तो उस लैंडस्केपिंग से पूरा घर लाइवली लगता है। तो हमने सब जगह लैंडस्केपिंग में ज़्यादा वेटेज दिया है। गांधीधाम में सबसे अच्छा व्यू पॉइंट या सबसे रात को यहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्लाइंट प्रीफर या लव होते हैं, बाहर भी बैठना चाहते हैं, टेरेस पे भी बैठना चाहते हैं। तो हमने टेरेस भी इसलिए अच्छी डेवलप की और उससे जब भी रात को बैठे तो आपका जो भी पूरा दिन का थकान होगा वो कम हो जाता है। तो आउटर साइड में हम लोग को ज़्यादा सोचा ज़्यादा सीट आउट होना चाहिए, ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो ज़्यादा आउटसाइड भी हमने ज़्यादा उसको वेटेज दिया तो क्लाइंट कैन एंजॉय ईजीली। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ज़्यादा हमने डीप नहीं सोचा था, पर जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में अंदर जाते गए ज़्यादा सोचने लगा, ज़्यादा हमको इंटरेस्ट लगा। क्योंकि क्लाइंट से हमारा रिलेशन ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो कनेक्टिविटी, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा था। तो हर स्टेज में हम लोग ऐसे मेहनत करते ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग होना चाहिए। सबसे मुझे लगा कनेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग दोनों क्लाइंट और मेरे बीच में ज़्यादा अच्छी थी। तो सबसे प्लस या पॉजिटिव पॉइंट सबसे बेटर था।